तो आप लोगों ने काफी कमेंट्स करे क्रिप्टो टैक्स, तो आज मैं आपकी डिमांड पे ये वीडियो लेके आ गया हूं कि भाई कैसे आप अपने क्रिप्टो टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो या फ्यूचर डेरिवेटिव्स कर रहे हो। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई डेरिवेटिव्स कर रहे हैं हम क्रिप्टो ट्रेडिंग का, क्या तब भी हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा? तो इस वीडियो में मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हम ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्रिप्टो पे टैक्स कैसे लगता है इनकम टैक्स के अंडर। हमने वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी डिस्कस कर लिया था और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि क्रिप्टो टैक्स जो लगता है 30% फ्लैट लगता है क्रिप्टो इनकम पर। अब ये क्रिप्टो इनकम कैलकुलेट कैसे होगी, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्रिप्टो इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ना सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। अब स्पॉट में और फ्यूचर डेरिवेटिव्स में डिफरेंस क्या है? तो देखो, आपको पता ही है कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है, वो मैं आपको नहीं बताने वाला। बट इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है, क्या डेरिवेटिव पे भी वही टैक्स लगता है जो स्पॉट पे लगता है? तो देखिए, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 47A के अंदर कि उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन ड्राइव करी गई है। तो उसमें सिंपल ये बोला है कि भाई जो भी आपके क्रिप्टो एसेट हैं या आपके जो NFT हैं वो कवर होता है वीडियो के अंदर। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि भाई ये डेरिवेटिव्स भी कवर होगा, फ्यूचर्स भी कवर होंगे या कोई भी ऐसी अंडरलाइनिंग एसेट कवर होगा जो ड्राइव करता है क्रिप्टो एसेट की वैल्यू से। तो जब वो कवर ही नहीं हुआ तो वीडियो की डेफिनेशन में आया ही नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि हम स्पॉट ट्रेडिंग करें क्रिप्टो के अंदर तो वहां तो वीडियो का डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाता है, और जब वो वीडियो के अंदर डेफिनेशन के कवर हो गया तो वहां 30% टैक्स लगता है। तो अभी पहले हम उसकी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं कैसी होगी। तो एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि भाई आपने एक बिटकॉइन खरीदा था $70,000 का, तो आपने परचेज किया बिटकॉइन $70,000 का, और जब आपने बेचा तो उसकी वैल्यू हो चुकी थी $80,000। और यहाँ मैं बेचना बोल रहा हूँ, वैसे तो ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप ट्रांसफर भी कर रहे हो तब भी आप पे टैक्स लग जाएगा सेक्शन 115 BBH के अंदर। तो अब ने सेल किया 80,000 का और परचेज किया $70,000 का। अब इस पे जो आपका एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसने भी आपसे फीस ली होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो वो एक्सचेंज फीस लगी है, स्प्रेड लगा है, वो लगा है $1,000 का। ठीक है, अब ये आपका स्प्रेड हो गया। स्प्रेड मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया बट अभी एग्जाम्पल है, समझ लो। अब इसके अलावा आपकी और भी खर्चे हुए कि भाई आप एक बिजनेस करते हो तो आप एक लैपटॉप लेते हो तो उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते हो। ठीक है ना, आप ऑब्वियसली बात है क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने कुछ कोर्सेज भी लिए होंगे, उसकी फीस होगी। तो कोर्सेज की फीस है आपकी कितनी, मान के चलते हैं कि भाई $400 लिया था पूरे साल में। आप इसके अलावा आपने भाई ट्रेवल भी किया था बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अब उस ट्रेवल का भी आप खर्चे ले लो। अब ट्रेवल के खर्चे कितने हो गए, मान के चलते हैं आपके ट्रेवल के खर्चे हो गए $2,000। ठीक है, और भी आपके जो बिजनेस एक्सपेंस हैं तो वो भी आप ले सकते हो और उसमें क्लेम करोगे आप। ठीक है, जब आप क्लेम करोगे तो आपका इसमें प्रॉफिट बन के आ जाएगा और उस पे आपका 30% टैक्स लगेगा। बट क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन है जो मैंने आपको बताया सेक्शन 115 BBH और उस पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है, तो उसमें एक और बात लिखी हुई है कि आपको कोई एक्सपेंडिचर क्लेम मिलेगा ही नहीं बिजनेस का, एक्सेप्ट कि आपने जिस वैल्यू पे परचेज किया है क्रिप्टो कॉइन उसका, और उसको ट्रांसफर करने के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जो भी आपने फीस पे करी है केवल उसी का एक्सपेंस मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो अब हम इसको काट देते हैं। तो केवल आपका जो परचेज था $70,000 और आपकी जो क्रिप्टो एक्सचेंज फी थी वो $1,000, बस वही क्लेम मिलेगी एंड आपका प्रॉफिट हो गया $9,000। तो ये आपका $9,000 आपकी क्रिप्टो इनकम हो गई जो आपको अपने ITR के अंदर डिक्लेयर करनी है। अब इस पे फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, वो आपका हो जाता है $2,700। ठीक है, तो अब 30% आपका टैक्स तो लग गया। इसके अलावा कोई टैक्स लगेगा तो भाई हाँ लगेगा, एक 4% सेस और लगता है इसके ऊपर, वो भी आपका लगेगा। तो $108 आपका और मान लेते हैं कि भाई इसका भी चढ़ावा चढ़ चुका है। और आपको पता होगा कि भाई जब आपने बेचा है, ठीक है ना, कोई भी क्रिप्टो कॉइन, जैसे हमने एग्जांपल लिया बिटकॉइन का, तो आपका TDS भी 1% कटा होगा। तो TDS जो 1% कटता है ना, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो किस पे कटा होगा, वो इस $80,000 पे कटा होगा 1%, वो होगा आपका $800। तो $800 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका टैक्स हो गया वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना है। तो ये आपका नेट टैक्स बन गया जो आपको पे
करना है अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो की। अब ये तो बात हो गई कि भाई स्पॉट में आपको कैसे टैक्स पे करना है, ये तो बहुत सिंपल था और आपको शायद पता भी होगा इसके बारे में, और मुझे पता है आप इस वीडियो में इसलिए नहीं आए हो, आप ये जानने आए हो कि भाई टैक्स कैसे कम करें अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो वो कैसे होगा, आप अपना ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर में या डेरिवेटिव्स में। तो देखिए काफी लर्नेड प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन लोगों में डाउट रहता है, उन लोगों में डिबेट रहता है कि भाई ये जो हम फ्यूचर और डेरिवेटिव कर रहे हैं क्रिप्टो पे, तो वो कोई कहता है कि भाई प्रॉपर ये सेक्शन 115 बीबीएस के अंदर 30% टैक्स लगेगा, और कोई कहता है कि ये प्रॉपर आपका बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो बहुत डाउट है, आज मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगा। तो देखिए हमने ये चीज तो देख ली थी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि जो फ्यूचर्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं क्रिप्टो के, वो उसके अंदर कवर है, और जब वो कवर ही नहीं है तो सेक्शन 115 बीबीएच में टैक्स नहीं लगेगा। अब ये तो पता लग गया कि 115 बीबीएच में ये जो फ्यूचर्स हैं और डेरिवेटिव पे टैक्स नहीं लगेगा, तो अब लगेगा कहां? तो देखिए एक और सेक्शन है सेक्शन 43 सबसेक्शन 5। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें ये बोलता है कि आप किसी की भी ट्रेडिंग करते हो, सेल और परचेस करते हो, बट आप उसकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते हो, तो वो एक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग मानी जाती है। मतलब जैसे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर रहे हो जो अपने इंडियन मार्केट के अंदर, तो वो भी एक तरीके से यही हुआ कि आपने किसी भी कमोडिटी की या किसी भी इक्विटी शेयर की डिलीवरी नहीं ली है, आप बस सेल और परचेस कर रहे हो, उसका स्पेकुलेशन कर रहे हो, उसके जो प्राइस डिफरेंस है उसमें आप गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हो गया स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। मगर जो इंडिया का F&O है ना, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है और उसमें बोला गया है कि ये इससे जो भी इनकम होगी वो प्रॉपर बिजनेस इनकम है, प्रॉपर नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है। बट इसकी कुछ कंडीशन है। उसकी कंडीशन क्या है कि भाई ये जो F&O होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से होना चाहिए। क्या हम फ्यूचर और डेरिवेटिव क्रिप्टो में कर रहे हैं वो क्या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, चाहे वो बिनेंस हो गया हो, चाहे वो आपका डेल्टा हो गया हो, या आपका CoinDCX हो गया हो, ये FIU रजिस्टर्ड है, ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं माने जाते, जैसे कि BSC हो गया, NSE हो गया या MCX हो गया। अब जब ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं माने गए तो क्या अब इसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। बट इसमें है ना प्रोफेशनल्स का एक और बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है कि क्या सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है कि क्रिप्टो कवर है उस एसेट के अंदर, उस कमोडिटी के अंदर? क्योंकि 43 सबसेक्शन 5 जो है ना वो केवल कमोडिटी की बात करता है, कमोडिटी की डेफिनेशन में तो आता नहीं है कोई भी क्रिप्टो एसेट। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 सही सेक्शन है अपना क्रिप्टो का फ्यूचर डेरिवेटिव की इनकम को चार्ज करने के लिए। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात फंस जाती है कि सेक्शन 247A में भी क्लियर नहीं है कि भाई फ्यूचर डेरिवेटिव का क्या करना है, सेक्शन 115 बीबीएस में भी क्लियर नहीं है, और सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 में भी क्लियर नहीं है। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का ना बेंचमार्क डिसीजन है CIT वर्सेस शहजादा नन्स एंड सन्स में। इसमें बोला गया था कि अगर एक्ट क्लियर ना हो, कानून क्लियर वर्ड्स में बोले नहीं कि भाई इस पे टैक्स लगना चाहिए, तो बेनिफिट ऑफ डाउट टैक्स पेयर को ही जाएगा। तो इस डिसीजन में ना सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 का भी रेफरेंस लिया था। उसमें लिखा गया था नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड अनटिल अनलेस बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो भाई कानून ने कहीं पे भी नहीं बोला कि भाई जो क्रिप्टो का जो डेरिवेटिव्स है, आपका जो फ्यूचर्स है, उस पे क्या टैक्स लगेगा। तो जब बोला ही नहीं तो इसका बेनिफिट टैक्स पेयर को जाएगा, और टैक्स पेयर इसका बेनिफिट सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 में ले सकता है। अब वो क्यों लेगा? क्योंकि भाई सेक्शन 115 बीबीएच में तो टैक्स 30% लगता है फ्लैट, और सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 में वो अपनी एज अ स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम दिखा सकता है और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर सकता है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि भाई ये एक ही लाइन में क्या बोल गया है बंदा, तो मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता दूं कि भाई देखो, अगर आप 43 सबसेक्शन 5 में मान के चलोगे कि मेरे को इसके अंदर टैक्स देना है, तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना है, जो कि होता है 0% से लेके 30% तक। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए बनती है फ्यूचर डेरिवेटिव क्रिप्टो के अंदर, तो आपको टैक्स 0 देना है, चाहे आपकी क्रिप्टो इनकम हो। तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई तुमने क्रिप्टो इनकम बनाई है तो फ्लैट 30% तेरे को देना पड़ेगा, तो आप पहले ये देखो कि आप स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो या फ्यूचर डेरिवेटिव में कर रहे हो। आपका ये और डाउट हो सकता है कि भाई फ्यूचर और डेरिवेटिव कराता कौन है क्रिप्टो का? बिनेंस में तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो डेल्टा में आप कर सकते हो फ्यूचर और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग। और अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में नहीं पता तो आप साइन अप कर सकते हो इजीली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक बात तो क्लियर होगा कि आपको मैंने फंडामेंटली समझा दिया कि अगर आप फ्यूचर डेरिवेटिव कर रहे हो क्रिप्टो का, तो आप उसको एज अ बिजनेस इनकम दिखा सकते हो, बट बिजनेस इनकम कैलकुलेट कैसे होगी तो आप उसको भी समझ लेते हैं। अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एग्जांपल लूंगा जो मैंने अभी स्पॉट ट्रेडिंग का लिया था, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, आपने वही क्रिप्टो सेल किया
$80,000 का, ठीक है, और आपने जो बिटकॉइन परचेस किया था वो किया $70,000 का, और इस पे जो आपने एक्सचेंज फीस दी थी वो भी सेम $1,000 दी थी, ठीक है। फिर आपके जो भी एक्सपेंस हुए थे जैसे कोर्स के और ट्रैवल किया था आपने, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एक्सपेंस थे, ठीक है। $400 ले लेते हैं, $2,000 था ट्रैवल का। अब आपका यहाँ पे जो एक्सपेंस हुए, जो भी जितने भी बिजनेस एक्सपेंस, इवन आप जो लैपटॉप या मोबाइल ले रहे हो तो उसका भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, सब लेने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट आया, ठीक है, वो आया 6,600। अब 6,600 जो आपका प्रॉफिट है, इस पे टैक्स कैसे लगेगा? तो पहले हम इसको INR में कन्वर्ट करते हैं। अब INR में आपको जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? INR में हो गया 6,07,200, ठीक है। अब 6,07,200 पे आपका कितना टैक्स लगेगा? तो देखो टैक्स स्लैब रेट आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ये हमारे इंडिया में टैक्स स्लैब रेट्स हैं, क्योंकि ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी तो उस पर कोई फ्लैट टैक्स नहीं लगेगा, स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अभी हमारे जो एग्जांपल है उसमें जो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 12 लाख से नीचे आ रहा है, और जब प्रॉफिट 12 लाख से नीचे होता है तो टैक्स हो जाता है हमारा 0। तो देखो आपने वही सेम ट्रांजेक्शन स्पॉट में किया था तो आपका टैक्स कितना बनना था? $2,000, जो कि आपका बनता है करीबन 1,80,000 या 1,90,000 रुपए टैक्स। और वही सेम ट्रांजेक्शन अगर आपने फ्यूचर डेरिवेटिव्स में किया तो टैक्स कितना हुआ? 0। तो देखो ऐसे हैक्स है ना, मैं अपनी कम्युनिटी में बताता रहता हूं, आप कम्युनिटी ज्वाइन करो मेरी, और आपको ऐसे ही हैक्स मिलते रहेंगे जिसमें आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा और प्रॉफिट उतना ही होगा। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी इनकम 6 लाख नहीं होती, मेरी तो इनकम इंडिया में ऐसी ट्रांजेक्शन से 1 करोड़ हो जाती है, तो भाई उस केस में क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई 30% टैक्स देना पड़ेगा, और 30% टैक्स वही हो जाता है 1 करोड़ का 30 लाख रुपए। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये 30% तो ज्यादा हो गया, 30 लाख रुपए भी मुझे इंडिया के अंदर टैक्स नहीं देना, चाहे वो फ्यूचर डेरिवेटिव्स भी क्यों ना हो, तो आप किसी भी टैक्स फ्री कंट्री में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो, जैसे कि हो गया दुबई, सिंगापुर, हांगकांग। और आपको इसमें हेल्प चाहिए तो हमारी टीम आपको एंड टू एंड हेल्प कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपनिंग तक। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो हम भी आपको एक्सपर्टीज सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड स्टिल आपका कोई भी डाउट रह गया है क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।